गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये सबसे पहले परावर्तन को समझिए। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ टकरा कर दोबारा अपने ही माध्यम में आ जाए, मतलब कोई चीज़ को फेंका और वो वापस ही आ गया, किसी चीज़ का टकरा कर वापस आ जाना। मतलब ये जैसे जिस तरह ये दीवार है और कोई ये लड़का है जो गेंद मारा दीवार पे और ये लड़ के दोबारा ही वापस आ गया, मतलब ये गेंदा फेंका और ये गेंदा वापस आ गया इस दीवार से लड़कर, इसी को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन उसे कहते हैं जब जो चीज़ टकरा कर वापस आ जाए। जिस तरह हम लोगों ने जब नदी में, जब यहाँ ये नदी है, यहाँ पे पहले जब बारिश वारिश होता था तो यहाँ पे एक ढेला लेकर मारते थे, तो यहाँ पे ये पानी के ऊपर एक छलका टाइप का बन जाता है, यहाँ से छटकता था, यहाँ से छटकता फिर चला जाता था पानी में। उसी तरह उसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, अरे परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकनी सतह, माना ये सतह है, जब एक तरफ इसकी कलाई कर दी जाए, पॉलिश, जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो वो परावर्तन हो जाता है। जो पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जो टकरा के चला जाता है उसे परावर्तित किरण, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे आर द्वारा। इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई वस्तु या चीज़ या प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से टकराकर, जैसे ये आईना है, दर्पण, इसमें लड़ के वापस और वो वापस लौट आती है, इसी घटना को या इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे यहाँ से ये आईना है, दर्पण, ये कलई की गई है, कलई या पॉलिश की गई है। जब यहाँ पे कोई लड़का खड़ा होता है और यहाँ पे जब यहाँ पे खड़ा होता है तो ये जाता है और ये टकरा कर फिर इमेज बनाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह जैसे में ले लो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में, मतलब टकरा कर वापस आ जाए, उसी माध्यम में वापस लौट आए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। दो नियम। पहला समानता का नियम और दूसरा समतल का नियम। पहले नियम को समझते हैं। जब यह सतह की पॉलिश कर दी जाए, कलाई कर दी गई, जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसे आपतित किरण ये टकरा के वापस जाती है तो परावर्तित किरण इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जिस मतलब ये चला है तो कोई ना कोई बिंदु से ये टकरा रहा है। इस बिंदु के बीच में एक अभिलंब खींच बना दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में अभिलंब। और आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। IR ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्या ये इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण। ये परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण। और ये जो है ये अभिलंब है। ये पहला नियम बताता है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही चीज़ है, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये फर्स्ट नियम है। और ये दूसरा का नियम है, जिसे समतल का नियम कहा गया है। समतल का नियम कहा गया है। ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये आपतित किरण एक बिंदु पे मिल रही है और यह अभिलंब भी एक बिंदु पे मिले और परावर्तन किरण भी एक बिंदु पे मिल रही है। तो जब आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो इसलिए जब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इसमें तीनों बिंदु एक ही बिंदु पे होते हैं,